की सांसें आज कुछ अलग थीं। किले की टूटी मीनारों पर चांद की रोशनी फंस फंस कर बुझ रही थी और नीम की सूखी पत्तियों के बीच से आती सरसराहट किसी धीमे जप की तरह लगती थी। अभय ने बस्ते से लॉकेट निकाला। उसकी धातु में न जाने कितनी पीढ़ियों की उष्णता घुली थी। पिछली रात ले गए वचन की गूंज उसके भीतर अब भी चल रही थी। मैं अपने रक्त का ऋण स्वीकार करता हूं, पर उसके अंधेरे को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। उस वचन की ऊष्मा से उसकी हथेलियां हल्की हल्की कांप रही थीं। शिवा ने दूर तक फैली काली ढलानों को देखा और धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना, हम जहां जा रहे हैं वहां से लौटना शायद सरल नहीं होगा। अभय मुस्कुराया, थका हुआ पर दृढ़। सरल रास्ते हमारे हिस्से कब आए हैं शिवा? जो कुछ भी है इसी रास्ते में है। भय भी, उत्तर भी। दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। संयत, न ज्यादा तेज न बहुत धीमी। दोनों ने खामोश नजरें बदली। द्वार खोला तो वही वृद्ध खड़े थे, विद्या पंडित। उनकी आंखों में अतल कुएं जैसा अंधेरा था, जिसके तल पर प्रकाश का एक कण जगा था। उनके साथ एक स्त्री भी थी, किरण, जिसकी पीठ पर चमड़े की पट्टी से बंधी लोहे की छड़ी चमक रही थी। उसने बिना औपचारिकता के भीतर कदम रखा, जैसे इस किले में आने का हक उसे विरासत में मिला हो। समय कम है, उसने कहा, और प्रश्न बहुत। अदृश्य ग्रंथ का जो भाग तुम्हारे पास खुला है वह सिर्फ स्मृति द्वार है। श्राप का गांठ उससे नहीं कटेगा। गांठ वहां है जहां नाग की श्वास अब भी दीवारों में अटकी है। नाग द्वार पर। अभय ने चौंक कर उनके चेहरे पड़े। नाग द्वार? वो कहां? विद्या पंडित ने दंड के सिरे से फर्श पर एक वृत्त खींचा। धूल धूसरित पत्थरों के नीचे से एक पुराना चिन्ह उभरा। त्रिकोण के भीतर लहराती रेखा, उसके ऊपर बिंदी। यह किले की प्राण रेखा है, उन्होंने कहा। यहां से ढलान पकड़कर जंगल के उस भाग में उतरना होगा जहां धरती खुद अपनी सांसें गिनती है। वही नाग द्वार है, पुरानी सुरंगों का मुख, जहां शिलालेख नाग नागिन की कथा में छिपकर तंत्र का दूसरा अक्षर बचाए हुए हैं। शिवा ने अनायास तर्क का कवच पहन लिया। पर अगर यह सब सिर्फ कल्पना हो, धूल, हवा, ध्वनि, दिमाग उन सबको जोड़कर प्रतिध्वनि बना लेता है। हो सकता है किताब का जीवित होना भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव। किरण ने उसे बीच में ही रोक दिया। तर्क जरूरी है, पर हर दरवाजा चाबी से नहीं खुलता। कुछ द्वार धड़कनों से खुलते हैं। वहां पहुंचोगे तो समझोगे कि तुम किस प्रतिध्वनि की बात कर रहे थे। उसके स्वर में कटुता नहीं, अनुभूति का ठंडा यकीन था। शिवा ने पल भर को होंठ भींचे, फिर सिर हिलाकर चुप हो गया। चलने से पहले विद्या पंडित ने थैली से पारदर्शी सा ग्रंथ निकाला। अदृश्य ग्रंथ। कांच की मैली पट्टी सा दिखने वाला वह ग्रंथ अभय की हथेलियों में आते ही अक्षरों से भर उठा, जैसे किसी ने भीतर सूक्ष्म दीप जला दिए हों। अक्षर पढ़े नहीं जा रहे थे, बल्कि सुने जा रहे थे। वे ध्वनियां थीं जो अर्थ बन जाती हैं। यह तुम्हारी रक्त लिपि है, पंडित बोले। इसे आंख नहीं, स्मृति पढ़ती है। यह तुम्हें उन क्षणों में ले जाएगा जहां निर्णय जन्म लेते हैं। किला पीछे छूटता गया और जंगल का घना अंधेरा उनके आगे आगे चलने लगा। रास्ता कभी पत्थरीला, कभी चिकना, कभी अचानक ढहता हुआ, जैसे धरती हर कदम पर उनका इरादा जांच रही हो। कहीं कहीं हवा ठिठक कर खड़ी मिलती, स्थिर, गाढ़ी, जैसे समय की एक परत। पत्तों की ओट से कभी कोई निगाह झांकती प्रतीत होती, पर पास जाने पर बस महीन धूल का हल्का गुबार। किरण आगे आगे चल रही थी, लोहे की छड़ी से नीचे पड़ी जड़ों को एक एक कर टटोलती, मानो वह जड़ें उसके लिए लिखी कोई गुप्त लिपि हो। यहाँ नाग ने अपनी चाल बदली थी। उसने कहा, यहीं से धरती भीतर को मुड़ती है। घनी कई से ढके एक ढलान के नीचे वे पहुंचे तो धरती चीख सी सुनाई दी। आवाज नहीं, कंपन, पैरों से उठकर पसलियों तक पहुंचती हुई। वहीं पत्थरों में जकड़ी एक विशाल आकृति थी, नाग की शिला मूर्ति, आधी धंसी आधी बाहर। उसकी आंखें बंद थीं, पलकें मोटे पत्थर की, मगर उन पलकें के नीचे मानो धीमी नमी थी। मूर्ति के हृदय भाग पर वही त्रिकोण, पर अब उसमें लहराती रेखा में एक दरार जमी थी। विद्या पंडित ने दंड टेका। यही नाग द्वार है। इसे खोलने के लिए 3 श्वासें और एक स्मृति चाहिए। शिवा ने भौहें चढ़ाई। 3 श्वासें। पंडित ने धैर्य से समझाया। पहली, भय की श्वास, जो स्वीकार कर लो कि है। दूसरी, करुणा की श्वास, जो दूसरों के भय को अपने भीतर स्थान दे। तीसरी, सत्य की श्वास, जो बिना शोर किए भीतर उतर जाए। और स्मृति,
वह जो तुम्हारे रक्त में है, पर जिसे तुमने किसी और के दुहक की भाषा में पढ़ लिया। अभय ने ग्रंथ को हृदय से लगाकर आंखें मूंद ली। उसके भीतर दादी के मुंह से सुनी अधूरी कहानियां खुलने लगी। वह स्त्री जो यज्ञ की अग्नि के सामने खड़ी रही और बोली, जो सत्य को जलाना चाहेगा वह अपने वंश को धुआं बना देगा। उसने धीमी लयबद्ध सांसें ली, पहली, दूसरी, तीसरी, और पलकें खोली तो देखा कि त्रिकोण की दरार महीन रोशनी से भर रही है। किरण ने छड़ी से रोशनी को उकेरते हुए दायां कोना हल्का दबाया। धरती की सांस जैसे सुनाई दी, गहरी, पुरातन, और पत्थर संभल कर पीछे खिसकने लगे। एक सांप सी ठंडी हवा भीतर से निकली, नमी की, मिट्टी की, एक पुराने अंधेरे की जो बदतमीज नहीं था, जो सभ्य था, अपनी जगह पर धैर्यवान। अंदर उतरते ही एक लसल सी खामोशी ने उनकी त्वचा को छू लिया। सुरंग गोल गोल जाती थी, कहते हैं जैसे किसी ने धरती में शंख रख दिया हो और वह भीतर तक बजता चला गया हो। दीवार पर उभरती घुलती आकृतियां कोई मजाक नहीं थी। वे वही मुंह बनाती जो देखने वाला भीतर छुपाता आया हो। शिवा ने देखा कि दीवार पर उसका अपना चेहरा उभरा, हल्का भयभीत, उलझा। फिर चेहरे ने उसकी तरफ आंख तरेरी, फिर मुस्कुराया और खुद पर उंगली रखकर संकेत किया, शांत। वह मुस्कुरा दिया। ठीक है, उसने मन ही मन कहा, तुम मुझे समझाने आए हो, मैं सुन रहा हूं। किरण ने कदम थमाए। यह प्रतिध्वनि कक्ष है, उसने धीमे कहा। यहां आवाज नहीं, इरादे गूंजते हैं। झूठ बोलोगे तो तुम्हारे कदम भारी हो जाएंगे। एक मोड़ के बाद फर्श चिकना हो गया, काले पत्थर का, जैसे रात को काट कर बिछा दिया गया हो। केंद्र में एक वृत्त और वृत्त के भीतर रेत सी महीन धूल। विद्या पंडित ने धूल पर उंगलियां फिराई। धूल ने शब्द बनाए, फिर खुद ही मिट गए, जैसे कोई बच्चा समुद्र किनारे लिखे और लहरें उसे साफ कर दें। यहां प्रश्न पूछे जाते हैं, पंडित बोले, बिना जिह्वा के, बिना ध्वनि के। अभय ने आंखें बंद की और मन में पूछा, श्राप का असली कारण क्या है? धूल ने हिलकर 3 रेखाएं खींची, पहली लंबी, दूसरी उससे छोटी, तीसरी सबसे छोटी, फिर तीनों मिलकर एक वलय बन गई। पंडित ने अर्थ बांधा। 3 इच्छाएं थीं, राजा की सत्ता, पुरोहित का प्रभुत्व और जनता का भय। तीनों ने मिलकर सत्य को बांध दिया। श्राप किसी एक का किया नहीं, त्रिसंधि है। शिवा ने मन ही मन दूसरा प्रश्न किया, इसे खोलने की चाबी? धूल ने सांकल सा आकार बनाया और उसके पास एक बूंद सी आकृति उभरी, लाल, जैसे अनार का दाना। रक्त, पर हिंसा नहीं। किरण ने फुसफुसाकर कहा, बलिदान नहीं, समर्पण। वे आगे बढ़े तो सुरंग चौड़ी होकर एक कक्ष में खुली, आकाश सा ऊंचा पर जड़। केंद्र में एक चबूतरे पर पत्थर की थाली रखी थी। थाली में पानी भर था, पर पानी स्थिर नहीं था। उसमें रोशनी की महीन लहरें तैर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य आकाश अपने तारों का प्रतिबिंब वहां उतार गया हो। थाली की देह पर अक्षर खुदे थे, अत्यंत सूक्ष्म, आंख को नहीं, उंगली की पोरों को पढ़ने के लिए। अभय ने हिचकते हुए पोरों को थाली की देह पर फेरा। अक्षरों की ठंडी नमी उसके हाथ से रोशनी बनकर आंख तक गई और वहां एक कथा खुलने लगी। उसने देखा, कोई स्त्री, वही जिसे इतिहास ने असुर सेविका कहकर औंझल किया, दरअसल सीमांत रक्षिका थी। उसका काम था राज्य और वन के बीच संतुलन की रक्षा। राजगुरु कौंडिल्य, जो समय की आंख में धूल झोंक देता था, ने डर का उत्तोलक रचा। सीमांत रक्षिका वन देवों का बल चाहती है। राजा ने भय में और अपनी सत्ता बचाने की उतावली में एक वचन लिया, रक्त का। जो यहां विरोध करे उसे अग्नि मिले। और उसी रात सीमांत रक्षिका को यज्ञ क्षेत्र में बांधकर अशुद्धता के नाम पर आग के हवाले किया गया। पर वह चीखी नहीं। उसने दर्प की ओर देखकर कहा, मेरा शरीर राख हो जाएगा, पर मेरी सांसें उन दीवारों में चली जाएंगी जहां तुम अपना भय छुपाते हो। वहां से मैं एक दिन तुम्हारी संतानों को सच सुनाऊंगी। श्रद्धा, भय और पाखंड, तीनों के गठजोड़ की काली धुंध कक्ष में भर गई। अभय ने थाली से हाथ हटाया तो पानी की सतह पर हल्का कंपन थमा, जैसे किसी ने कमरे में एक सत्य रख दिया हो और वह बैठ गया हो। तो यह श्राप किसी दानवी शक्ति का नहीं, शिवा ने धीरे से कहा, यह सत्य की हत्या का प्रतिशोध है। और हत्या की गई थी साक्ष्य की, उस स्त्री की जो सीमा का संतुलन समझती थी। विद्या पंडित ने आंखें बंद की। श्राप हमेशा किसी भी अन्याय का अर्धांगी होता है। वह किसी प्रेत की निजी भूख नहीं,
व्यवस्था की बीमारी का लक्षण होता है। अगर उसे तृप्त करना है तो भूख की जड़ देखनी होगी, सिर्फ उसका आचरण नहीं। कक्ष के किनारे एक बहुत संकरा द्वार था, इतना संकरा कि सांस भी भीतर घुसते संकोच करे। किरण ने छड़ी से देह झुकाकर भीतर की हवा सूंघी। यह मौन द्वार है, यहां बोलोगे तो दीवारें बोलेंगी, और उनका बोलना मनुष्यों के सुनने लायक नहीं होता। वे एक एक करके भीतर घुसे। पांव के नीचे पत्थर ठंडे थे और दीवारें अपने नमक को भीतर खींचती हुई सी। कुछ दूर जाकर एक खुले हिस्से ने उन्हें अपनी ओर खींचा। वह अनुगूंज कुंड था, गोल, गहरा, जिसके ऊपर हवा अपने घेरे बनाकर बैठी थी। कुंड के तल पर पत्थर की पट्टी पर कुछ लिखा था, पर धूल और नमी के परतों में दबा, जैसे किसी ने जतन से छुपा दिया हो। अभय ने अदृश्य ग्रंथ को खोला। अक्षर इस बार साफ नहीं हुए, पर एक एहसास उठा, यहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो पढ़ने के लिए नहीं, बनने के लिए लिखा गया था। कभी कभी ग्रंथ अक्षर नहीं देता, भूमिका देता है, पंडित ने फुसफुसाकर कहा। भूमिका? शिवा ने पूछा। हाँ, तुम्हें पात्र बनना होगा ताकि श्लोक तुम्हारी देह में जगे। अक्षर तब स्वयं उगते हैं। अचानक हवा की परत में तरंग आई। कुंड ने एक ध्वनि की, जैसे दूर किसी पहाड़ी पर घंटा धीरे से बजा हो और उसका प्रतिध्वनि पत्थरों की नसों में दौड़ गया हो। उसी ध्वनि के साथ एक हल्की आकृति उभरी, एक किशोरी सी दुबली हंसती हुई, पर आंखों में एक मौन जो सामान्य हंसी से मेल न खाता हो। उसने उंगली होंठ पर रखी, मौन। फिर कुंड के पाट पर हथेली फेरी। धूल ने एक प्रतीक बनाया, 2 अर्धवृत्त, बीच में एक छोटा बिंदु। किरण ने उसे ध्यान से देखा। यह संधि बीज का चिन्ह है, उसने कहा। वह बीज जो संधि और विघटन के बीच पुल बनाता है। श्राप टूटेगा नहीं, रूप बदलेगा, दंड से दायित्व में। किशोरी ने मुस्कुराकर अभय की ओर देखा, जैसे उसने उसकी बात समझ ली हो। तुम कौन? अभय के मन ने पूछा। उत्तर शब्दों में नहीं आया। एक स्मृति आई, गांव की पगडंडी, बरसात की महक, और वही किशोरी हाथ में दिया लेकर कहती है, मंदिर मत जाना, वहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभय के भीतर कुछ हिल गया। तुम वही हो, चेतावनी देने वाली। तुमने मुझे बचाया क्यों? उसने मन में ही पूछा। उत्तर फिर शब्द नहीं, भावना थी। क्योंकि तुम सुनते हो। कुंड का जल अब एकदम स्थिर हो गया। पत्थर पर जमी धूल अपने आप दरारों में चली गई। अक्षर उभरे, सूक्ष्म, घने और किसी पुराने सूती कपड़े की तरह मुलायम। अभय ने उंगलियां रखी। अक्षर त्वचा के नीचे उतरते गए। रक्त का वचन, रक्त का नशा नहीं। वंश का दायित्व, वंश का दंभ नहीं। जो अपने भय को दूसरों के भय से जोड़ दे, वही रक्त का ऋण चुकाए। शब्द नहीं, श्वास, आदेश नहीं, संकेत। किरण ने अभय के कंधे पर हथेली रखी। यह दूसरा भाग है, उसने कहा। ये अक्षर तुम्हारे भीतर उगेंगे, पर सावधान, अक्षर बीज है। अगर तुमने उन्हें अहंकार की धूप में रखा तो वे ऐसे कांटे बनेंगे जो फिर किसी के काम नहीं आएंगे। वापसी का रास्ता उतराई जैसा नहीं, चढ़ाई जैसा कठिन था। हर मोड़ पर हवा ने कहा, रुको, सांस लो, सुनो। और हर बार वे रुके, सुना, फिर चले। बाहर आकर जब उन्होंने नागशिला के मुख को फिर से ढकते देखा तो अजीब सी शांति थी, मानो किसी ने अंदर सोते बच्चे पर चादर डाल दी हो। अब? शिवा ने पूछा। अब हमें वापस उसी जगह जाना होगा जहां दंभ का जन्म हुआ था। राजसभा के अवशेष, किले की वह दालान जहां कौंडिल्य ने अपनी चाल रखी थी। विद्या पंडित बोले। वहीं संधि, बीज रोपा जाएगा। वहीं रक्त का वचन दंभ से करुणा में बदलेगा। पर उससे पहले एक नाम और है जिसे सुनना होगा। वे जंगल से गुजरते हुए एक सूने तालाब के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी काला नहीं, पारदर्शी था, पर उसकी पारदर्शिता में गहराई इतनी थी कि नजर लौट आए। किनारे पर एक छोटा सा मंदिर, दीवारें खाई से ढकी, सांसें शांति से भरी। मंदिर के भीतर दीपक टिमटिमाया और दीवार पर किसी ने एक नाम लिख दिया, त्रैलोक्य। अभय ने नाम दोहराया तो हवा ने हल्की सी ठंडक छोड़ी। राजगुरु कौंडिल्य का गुरु, विद्या पंडित ने कहा। कभी कभी पाप की जड़ पापी से पीछे होती है। वह सोच, वह तंत्र जिसने उसे जन्म दिया। त्रैलोक्य ने भय यंत्र बनाया था, एक ऐसा यंत्र जो जनता की सामूहिक स्मृति में भय की मुहर लगाता है। वही मुहर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई। लोग अपने ही भय को देवता मानने लगे और जो भी उसे प्रश्न करे उसे अशुभ कहकर बहिष्कृत किया।
तो हमें उस मुहर पर संधि बीज दबाना है, शिवा ने कहा, इस बार बिना तर्क के, जैसे उसके भीतर की इंजीनियरिंग किसी दार्शनिक रेखाचित्र को समझ गई हो। पर वह मुहर कहाँ है? किरण ने तालाब की सतह की ओर इशारा किया। यहाँ स्मृतियां पानी में बसती हैं, सबसे पुराना दर्पण। हमें रात के मध्य इसमें मौन अक्षर प्रविष्ट करने होंगे। अभय ने चौंक कर पूछा, मौन अक्षर जो बोले बिना लिखे जाते हैं? विद्या पंडित मुस्कुराए। उनके लिए हृदय की धार चाहिए। रात के दूसरे पहर तालाब के पास वे चारों, अभय, शिवा, किरण, विद्या पंडित, वृत्त बनाकर बैठ गए। हवा ठंडी थी पर शालीन, जैसे वह भी इस अनुष्ठान के लिए अपनी चाल धीमी कर रही हो। अदृश्य ग्रंथ अभय की गोद में खुला था। उसके पन्ने रात की ओस से भारी नहीं, हल्के थे, जैसे ओस ने उन्हें पारदर्शी बना दिया हो। उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा, मात्र सांस ली एक ही लय में। कहीं दूर किसी पक्षी ने नींद बदलते स्वर निकाला और फिर चुप। अभय ने आंखें बंद की, हृदय में नाम पुकारा, त्रैलोक्य, न क्रोध से न भय से, एक दर्पण की तरह। तालाब की सतह पर लहर उठी, बारीक, लगभग अदृश्य। उसी लहर में एक आकृति उभरी, रूप नहीं, रेखा चित्र, मानो किसी शिल्पी ने आधी रात पानी पर कोयला फेर दिया हो। किरण ने छड़ी से हवा में संधि बीज बनाया, 2 अर्धवृत्त और बिंदु। बीज हवा में ठहर गया, फिर धीरे से पानी पर उतर आया। पानी ने उसे अपने अक्षरों में दर्ज किया, जैसे बच्चा अपने नाम को पहली बार लिखता है, कांपते हुए पर सच्चे मन से। उस क्षण तालाब के चारों ओर की हवा एकदम स्थिर हो गई। दूर कहीं भौंकता कुत्ता अचानक थम गया। पास की झाड़ियों में झिंगुरों ने अपनी लंबी लय को विराम दिया। इस स्थिरता में एक आवाज उभरी भीतर से, यदि संधि सत्य है तो दंड शिथिल होगा, पर दायित्व भारी होगा। जो बीज बोता है वह फसल का मालिक नहीं, सेवक बनता है। अभय ने आंखें खोली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों पर अदृश्य वस्त्र डाल दिया, हल्का पर जागरूक। शिवा ने अभय की ओर देखकर धीमे से मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में क्षमा याचना भी थी और मित्रता का अनकहा प्रण भी। वापसी की डगर उन्हें किले की उसी दालान तक ले आई। ऊंचे खंभे, टूटे फर्श और दीवार पर काले धुएं के धब्बे। दालान के मध्य एक गोल चबूतरा था। कभी यहां सभा बैठती रही होगी। अब उस पर धूल, और धूल के नीचे समय। किरण ने चबूतरे के 3 कोनों पर अपने अपने अंक उकेरे, करुणा, धैर्य, स्मृति। विद्या पंडित ने दंड से दालान की चतुष्कोण शिराओं पर संधि बीज बनाए। अभय ने ग्रंथ की अंतिम खुली पत्ती को दोनों हथेलियों के बीच रखा और धीरे से फूंक मारी, जैसे वह किसी जलते हुए अंगारे पर सांस रख रहा हो कि वह अंगारा राख न बने, रोशनी बने। हवा में हल्की महक फैली। अकस्मात बरगद की गीली जड़ें, चंदन का क्षीण धुआं और किसी पुराने कपड़े की मिट्टी सी गंध। दालान की दीवार पर एक धारी सी उभरी धीमे धीमे, और फिर उस धारी से अक्षर निकलने लगे। दीवार खुद लिख रही थी। दंभ से करुणा, भय से स्मृति, दंड से दायित्व। अक्षर उभरे, ठहरे और फिर दीवार की त्वचा में समा गए, जैसे घाव में दवा उतर जाती है। तभी किले के आंगन से एक हल्की गूंज आई, रक्त छाया की, पर वह पूर्व सी तीखी और अधिकारपूर्ण नहीं थी। वह जैसे किसी बुजुर्ग की थकी खांसी हो, जो वर्षों बाद पहली बार खुलकर रो लेना चाहता हो। अभय ने आंखें मूंद कर उस गूंज को सुना। उसमें अब धमकी नहीं, कहानी थी। मैं दीवार नहीं, दर्पण हूं। मुझे जो दिखाया गया मैंने लौटा दिया। वह गूंज कह रही थी, अगर तुम मुझे नया दृश्य दोगे मैं उसे भी लौटा दूंगा। अभय ने धीरे धीरे कहा, हम तुम्हें नया दृश्य देते हैं, जहां रक्त का अर्थ बंधन नहीं, संबंध है। जहां वचन का अर्थ लांछन नहीं, जिम्मेदारी है। हवा ने यह वाक्य उठाया और दालान के ऊपर किसी अदृश्य गुंबद में टांग दिया। गुंबद ने एक बार हल्का झनकार की, मानो किसी ने अंदर की घंटी को उंगली से छू लिया हो। किरण ने छड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे चबूतरे के पास टिकाकर खड़ी हो गई। श्राप का स्वर बदल रहा है, उसने कहा, पर यह अंत नहीं। संधि, बीज रोप दिया गया है, पर यह बीज कहीं और भी चाहिए। उस जगह जहां त्रैलोक्य ने पहली बार भय यंत्र का प्रयोग किया था, वह जगह दालान नहीं, लोगों की जबानें थी, कहानियों का बाजार, चौपाल, कुएं के पास का औसारा। हमें वहां जाना होगा, गांवों में, और इस कथा को सुनाना होगा, जैसे यह श्राप नहीं, शिक्षा हो।
शिवा ने हंसकर कहा, तो अब विज्ञान और तंत्र की लड़ाई से आगे हम लोक के इलाके में प्रवेश करेंगे। अच्छा है, सत्य वहीं टिकता है जहां कई आवाजें उसे अपनी अपनी तरह दोहराती हैं। विद्या पंडित ने ग्रंथ वापस थैली में रखा। ग्रंथ भारी नहीं, बेहद हल्का हो गया था, जैसे उसने अपना बोझ आसपास बांट दिया हो। एक बात और, पंडित बोले, संधि, बीज को हर जगह रोपने से पहले हमें एक रक्षा चक्र चाहिए, वरना भय यंत्र का पुराना ढांचा हमारी मेहनत को उलट सकता है। रक्षा चक्र का सूत्र मेरे पास नहीं, वह शिलालेख कोश में है। नदी के द्वीप पर, जहां पानी वर्ष में 3 रात ही किनारा छोड़ता है, और उन 3 रातों में पहली कल अमावस्या की। किरण की आंखें चमक उठीं। तो हमें आज की रात विश्राम नहीं मिलना था, उसने हंसकर कहा। अभय ने सहजता से कहा, हम सोएंगे जब कहानी सोएगी। अभी तो वह जागती हुई बच्ची है, हठी, जिज्ञासु और थोड़ी शरारती। किले से निकलते समय पीछे मुड़कर देखा तो मीनार पर बैठे चमगादड़ उड़ चुके थे, मानो किसी ने उन्हें नए आकाश का रास्ता दिखा दिया हो। मैदान में उतरते ही हवा ने कंधे थपथपाए। साथ हूं, और दूर कहीं किसी घर के आंगन में धीमे धीमे कोई औरत लोरी गा रही थी। शब्द साफ नहीं आए, पर लय में सांत्वना थी। शिवा ने धीमे कहा, तुमने ध्यान दिया? भयानकता जैसे अपना रंग बदल रही है। पहले वह लाल लाल कान फाड़ देने वाला शोर थी, अब वह धूसर, गहरा, पर सुनने योग्य है। अभय ने उत्तर दिया, क्योंकि हम भी बदल रहे हैं। डर को शत्रु समझना बंद कर दिया, उसे शिक्षक मानना शुरू किया। अब वह धौंस नहीं दिखाता, पाठ पढ़ाता है। रास्ता नदी की ओर जाता था। रात और गहरी हो चुकी थी, पर पगडंडी पर एक हल्की रोशनी खुद ब खुद बिछती जा रही थी, जैसे जुगनुओं ने अपनी पंक्ति बनाकर किसी अनदेखे वादे की राह रेखांकित कर दी हो। किनारे पर पहुंचे तो नदी का पानी काला नहीं लगा, वह गहरा नीला था, तारों का दूध उसमें घुला हुआ। बीच धारा में एक छोटा सा द्वीप, पत्थरों का, उसके ऊपर घास का एक गोल चक्र, मानो किसी ने जानबूझकर उसे कंघी से संवार दिया हो। यही शिलालेख कोश है, पंडित ने कहा। नदी आज आहिस्ता है, हम चलकर जा सकते हैं। ठंडा पानी पांवों तक आया तो लगा जैसे कोई बच्चा पैरों से लिपटकर हंस रहा हो। धारा घुटनों तक पहुंची, फिर जांघों तक, पर शांत रही। वह उन्हें धकेल नहीं रही थी, साथ चल रही थी। द्वीप पर चढ़ते ही घास ने पैर सूखे कर दिए, ऐसे जैसे वह मां की हथेली हो। केंद्र में पत्थर की छोटी सी संदूक जैसी रचना थी, ढक्कन पर महीन जाल और किनारे छोटे छोटे बिंदु, जैसे तारक मंडल का नक्शा। किरण ने बिंदुओं पर उंगली घुमाई, कुछ बिंदु जगमगाए, कुछ मंद रहे। यह रक्षा चक्र का नक्शा है, उसने कहा। इसे जगाने के लिए 4 दिशाओं के 4 स्पर्श चाहिए, साहस, सादगी, सेवा, स्मृति। शिवा ने सहज भाव से पूछा, स्पर्श कौन देगा? पंडित मुस्कुराए, जिसके पास जो है वही। व्यवस्था ऐसे ही बनती है, हर किसी का हिस्सा। अभय ने साहस के स्पर्श के लिए हथेली रखी। उसने कोई नारा नहीं लगाया, बस मन ही मन उन सारे क्षणों को धन्यवाद कहा जिनमें वह डर कर भी रुका नहीं। पत्थर ने गर्म सांस छोड़ी। शिवा ने सादगी के स्पर्श में अपनी जेब से पुराना झुका हुआ छोटा सा स्क्रू ड्राइवर निकाला, उसका पहला औजार, और उसे पत्थर पर रख दिया। बड़ों की मशीनों को समझने से पहले मैंने इससे रेडियो की खामोशी सुधारी थी। पत्थर मुस्कुराया। किरण ने सेवा के लिए अपने पैर की पट्टी खोल दी। चलते समय जो अकड़न होती उसे वह छुपाती आई थी और पट्टी पत्थर पर रख दी। सेवा शरीर से शुरू होती है। सेवक पहले खुद की मरम्मत करना सीखता है। पत्थर ने गुनगुनाहट की। विद्या पंडित ने स्मृति के नाम पर अपने दंड का सिरा पत्थर पर टिका दिया। मैंने इस दंड से वर्षों पुराने अक्षर पढ़े हैं, आज इसे तुम पढ़ो। पत्थर में एक वृत्त जगा, रक्षा चक्र, और हवा ने धीरे से कहा, अब तुम कहानी गांव में ले जाओ। वापसी में नदी ने उन्हें जल्दबाजी नहीं करने दी। वह हर कदम पर हल्का सा पकड़कर पूछती, तैयार हो? और वे हर कदम पर कहते, हाँ। किनारे पहुंचकर वे ठिठके। पूरब की तरफ आसमान का रंग गाढ़े नीले से पतला होने लगा था, जैसे किसी ने रात की स्याही में एक बूंद दूध टपका दी हो। अभय ने पीछे नदी की ओर देखा। वह मुस्कुराया। हम इस बार भाग कर नहीं, बांट कर बचेंगे, उसने कहा। शिवा ने हामी भरी। किरण ने छड़ी कंधे पर ली। विद्या पंडित ने थैली कसी। किला दूर से उन्हें देख रहा था, न नाराज न प्रसन्न,
जैसे किसी पुराना अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पहली बार कक्षा के बाहर पाठ दोहराते देखता है। रास्ते में एक स्थान ऐसा आया जहां धूप कभी नहीं आती, गाय की लंबी दाढ़ियां, पेड़ों के तने पर उगे छोटे छोटे फफूंद के फूल और हवा में नमी का संगीत। वहीं एक पतली पगडंडी दाइयों को मुड़ती थी। किरण ने ठिठक कर कहा, इस रास्ते पर वह बस्ती है, सीमांत रक्षिका की स्मृति। अगर कभी तुम्हें लगे कि कथा तुम्हारे हाथ से निकल रही है तो यहां लौट आना, स्मृति तुम्हें पुनः केंद्र देगी। अभय ने सिर झुकाकर उस पगडंडी की ओर प्रणाम सा किया। उसे लगा कहीं हल्के कदमों की आहट है। वह किशोरी शायद यहीं कहीं हो, अपनी उंगली होंठ पर रखे मौन का पाठ पढ़ाती हुई। गांव के पहले घर की देहरी पर पहुंचते पहुंचते रोशनी की पहली पतली धारें खेतों के ऊपर उतर आई थीं। कोई चूल्हा जल चुका था, उसके धुएं में ज्वार की गंध थी। एक बूढ़ा कुएं के पास के पत्थर पर बैठे बैठे खर्राटे और जाग के बीच झूल रहा था। वे चारों वहीं रुक गए। विद्या पंडित ने अभय की ओर देखकर कहा, अब कथा तुम्हारी है। इसे डर की कथा नहीं, दर्पण की कथा बनाना। लोग जब स्वयं को उसमें देखेंगे तभी श्राप की गांठ